नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मित्रों, मानव जीवन में दुख और कष्ट भी जीवन का ही हिस्सा है। इसको जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए दुख और कष्ट में बहुत घबराएं नहीं या अपने आप को बहुत अधिक दुखी नहीं समझें। मेरा मानना है कि आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाओ, बैठो या उनके नज़दीक रहो और उनकी बातों को सुनो, तो आपको लगेगा कि वह व्यक्ति तो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है। इसलिए दुख की कोई सीमा नहीं है और जीवन में हर किसी को इस जीवन से कुछ न कुछ शिकायतें रह ही जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन से हम निराश हो जाएंगे। निराश नहीं होना है। जीवन का एक घटनाक्रम है। दुख और कष्ट ये सबके जीवन में होता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में ईश्वर का अवतार होने के बावजूद भी हर अवतार में ईश्वर भी संकट और कष्ट का सामना किए हुए हैं। जो साक्ष्य हम लोग पढ़ते हैं उसके अनुसार। तो बहुत अपने आप को दुखी नहीं करना है, बहुत अपने आप को निराश नहीं होना है। इतना जरूर स्वीकार करें कि कष्ट और दुख भी जीवन का ही हिस्सा है। इसे अलग नहीं किया जा सकता है। और मैं मानता हूँ कि मनुष्य के दुख बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वह इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहता। वह कष्ट और दुख को जीवन का हिस्सा अगर मान ले तो दुख दोगुना होने के बजाय वास्तविक दुख ही रहेगा। और वास्तविक दुख जो होता है, जब अपने आप से व्यक्ति विचारों से समझता है तो वास्तविक दुख भी छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता है। इसलिए ये कभी ना सोचे कि हम काफ़ी दुखी हैं, हम काफ़ी कष्टमय हैं। ये जीवन तभी कष्टमय है जब हम सुख की इच्छा करते हैं। मृत्यु तभी कष्टमय हो जाती है जब हम जीने की इच्छा करते हैं। प्रकृति का विधान है, यहाँ सब कुछ प्रकृति के अनुसार ही चलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी होने के बजाय संतुलन में रहना सीखें, खुशहाल रहना सीखें। जीवन का घटनाक्रम है, इसमें दुख और कष्ट आते जाते हैं। इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा असहज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका दुख और भी बढ़ जाएगा। और शांत जब रहना सीख लीजिएगा तो बड़ा से बड़ा दुख भी छोटा लगेगा। बाकी तो आप समझदार हैं, विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा।